बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि माता पिता इस वीडियो को देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करवाना। इससे यह आपकी सहायता होगी कि जो भी मैं नई वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ तो आप पर सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता गण सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अभी तक हमारा चैनल पर 0 सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, हमने ये आपका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हिंदी का, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 5 है आपकी। आज इससे पहले 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। प्यारे बच्चों, उ की मात्रा का ज्ञान हमने कल की थी, आ की मात्रा का ज्ञान। आज हम करते हैं उ की मात्रा का ज्ञान। तो बच्चों देखो, उ 2 प्रकार के होते हैं, एक को छोटा उ कह देते हैं और एक को बड़ा उ कह देते हैं। देखो, एक उ ये होता है, एक इस तरीके से जिसको लिखते हैं हम उ, ये उ हो जाता है। एक 2 तरह के उ होते हैं बच्चे, एक ये और एक ये। तो ये 2 उ होते हैं हमारे पास, जो हिंदी में हम यूज करते हैं। अक्सर शब्द लिखते समय हम इनको प्रयोग में अक्सर बच्चों हिंदी को लिखते समय हम इन दोनों उ को यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, अमल में लाते हैं बच्चों। एक बड़ा उ कह देते हैं इसको, जिसमें ज़्यादा मात्रा में आवाज़ आए उसे बड़ा उ कह देते हैं बच्चों। छोटा उ वह होता है बच्चों जिसमें कम मात्रा में ध्वनि गले से निकले बच्चों। ऊ। बड़ा उ जैसे ऊ, जिसमें अधिक मात्रा में आवाज़ हमारी ध्वनि गले से निकले, हमारे कंठ से निकले बच्चों। तो ये 2 प्रकार के उ होते हैं। आ जाओ बच्चों, उदाहरण देखते हैं, क्या क्या उदाहरण होते हैं इनके। रूमाल, रूमाल, ये बच्चों एक थर्ड टाइप यानी कि तीसरी तरह का उ होता है बच्चों। ये उ, ये वाला उ बच्चों थर्ड टाइप का यानी कि तीसरी टाइप का उ होता है बच्चों। 1 नंबर पर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये रुमाल बन गया बच्चों। अब आगे देखते हैं, ऊपन, ऊपन, फूल, फूल, रूल, सूल, धूल, मूल, फूल। तो बच्चों इस तरीके से हम ऊ को देखेंगे बच्चों। ऊ लगाना है हमें, तो इस तरीके से हम जहाँ पे हमें ऊ की आवाज़ आती है बच्चों, तो हम ऊ लगाएंगे। जैसे रूमाल। प्रैक्टिस करने से आप यदि लगातार मेहनत करेंगे बच्चों, इनका अभ्यास करेंगे, तो आपको बच्चे लगातार प्रयास के द्वारा ही आपके ये पक्के होंगे। ऊपन, ऊप, ऊप प्लस न, ऊपन। तो बच्चों बउल बुल, कूल कुल, रूल रुल, सूल सुल, ठूल ठूल, नूल नूल, टूल टूल। अधिकतर बच्चों आप जैसे देखते हैं, ज़्यादातर प्रयोग ऊ का हमारी हिंदी में नहीं होता है। जैसे हम शब्द लिखते हैं तो बहुत ही कम प्रयोग ऊ का होता है बच्चों। फिर भी हमें इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। यदि कभी ऊ की आवाज़ आए तो किस तरह से हम प्रयोग में लाएंगे बच्चों। आप लगातार अभ्यास करें ऊ का। उसी के साथ हम आज देख लेते हैं आगे, जैसे ई की मात्रा का विज्ञान। ई की मात्रा, ई
ई की मात्रा। तो बच्चों ई की मात्रा जैसे एक छोटी ई होती है और एक बड़ी ई होती है। ठीक है बच्चों, ई को कैसे लगाएंगे हम? ईल, हिल, ईल, हिल, 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 नील, नीलम, कीमत, कीमत, कीमत। तो बच्चों जैसे हिल, हिल में देखो बड़ी ई का यूज हुआ है। हिल, हिल यानी कि जिसमें आवाज अधिक आए बच्चों, जिसमें आवाज अधिक आए। बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई ये होती है बच्चों जिसमें आवाज, ध्वनि अधिक आए, उसे बड़ी ई कहते हैं। जैसे बड़ी ई की पहचान होती है बच्चों, इस तरीके से लिखी जाएगी ये, यानी कि ये वाली मात्रा बड़ी ई की होती है। और छोटी ई की मात्रा वह होती है जिसमें आवाज कम आए। छोटी ई, ये बच्चों छोटी ई की मात्रा होती है, इस तरफ मुंह करेगी, जो इस तरफ मुंह करेगी छोटी ई। जब हम आ अनार लिखते हैं, आ बड़ा आम ई, तो इस ई को ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम जो बड़ी ई लिखते हैं तो बड़ी ई के ऊपर ये मात्रा आ जाती है, तो इसकी ये पहचान रहेगी बच्चों। ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की पहचान इस तरफ होगी, ये इस तरफ। ठीक है बच्चों, और छोटी ई इस तरफ होगी, यानी कि और बड़ी ई को याद रखना बच्चों आप। उसके अलावा जो ई की मात्रा आएगी वो छोटी ही होगी। छोटी ई जिसमें कम आवाज, कम ध्वनि